नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में अभी हाल ही में 16 फरवरी 2024 को DT+B के स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें पूछे गए मैथ के प्रश्न को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अ नंबर इज इंक्रीज बाई 30% एंड देन द इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज बाई 10%, वाट इज़ द नेट इंक्रीज और डिक्रीज। तो हमें देखना है कि कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ। तो देखते हैं यहाँ पे। पहली बात तो 30% से हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे 130/100। फिर उसके बाद जो इंक्रीज हुआ उसको डिक्रीज कर दिया गया 10% से, तो ये हो जाएगा 90/100। और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये 100 से ये 100 कटा, 2 जीरो से 1 जीरो, ये जीरो गया। अब कितना आएगा यहाँ पे हम देखते हैं। 13 नमा मल्टीप्लाई करेंगे तो 117, 117। अब 117 जो आ रहा है, अब इसमें हम देखते हैं 117, तो इसमें कितना बढ़ के आ रहा है, 17%। 17 जो आ रहा है बढ़ के आ रहा है, तो जो 17% है, ठीक है, 117 में से अगर हम 100 माइनस कर देंगे तो जो 17% आ रहा है वो हमारा इंक्रीज हो गया आ रहा है। तो इसमें कितना हो गया, इंक्रीज बाई 17%। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन 32,000 at 25% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली ऑफ फॉर 1 ईयर। तो जैसे हम देखते हैं कि जब हाफ ईयरली होता है तो हमारा जो रेट होता है वो क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे रेट हो गया हमारा 25/2। कितना हो जाएगा, 25/2, ठीक है। अगर वही हम देख लें, जो ईयर है वो 2 गुना हो जाता है, तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहले तो हम निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। 32,000 का इंटू 25 इंटू 2/100, ये बाई 2 है, ठीक है। यहाँ से 2 कटा, ये तो ये 2 कट गया। इसके बाद यहाँ से देखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 32 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूना 50 का जीरो बचा 5, 32, 25 तिहाई 75 और 5 80। तो ये जो आर निकल के हमारा आ रहा है 8,000। सिंपल इंटरेस्ट है। जबकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट देख लो यहाँ पे कितना आएगा। तो 32,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट 1/1 प्लस R/100। आर कितना है हमारा 25/2, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। और जो टाइम 2, तो यहाँ पर हम देख लेंगे 32,000, तो ये हमारा रहेगा है। और ये 25 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 × 8, 9/8 × 9/8, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं हम। 8 से अगर इसको हम काट करेंगे तो ये हमारा 4,000। फिर 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 800। अब 800 में हम 9 72, 7200। अब 72 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना 18, देखो यहाँ 8 का 24 चौका 32, ठीक है। 8 पंचे 40, और यहाँ पे 8 पच्चे 40 होगा ना, तो ये मेरा 800 नहीं 500 है, ठीक है। यहाँ पे जो हम इसे काटेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 500, यहाँ पे 500 होगा, ठीक है। अब 500 पे 9 पचे 45, और 45 में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पचे 45, 5 और 9 चौका 36 और 4 40। तो ये 40,000 जो आ रहा है हमारा 40,500, 40,500। अब 40,500 आया तो इसमें ये हमारा क्या है, इसमें मूलधन भी जो हमारा P है वो भी ऐड है।
तो अगर हम P इसमें से मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे 32,000, तो ये जो हमारा आएगा इंटरेस्ट निकल के वो 8,500। 8,500। अब देखिए हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो निकल के आ गया 8,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट 8,500। अब दोनों में अंतर देखेंगे तो डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस देखेंगे CI माइनस SI। CI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 8,500 माइनस 8,000 सिंपल इंटरेस्ट है, तो जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 500। तो 500 हमारा इसमें क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें देख लो, इफ़ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ x एंड 90 इज 180 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना होता तो हम क्या करते हैं, हमारा b² y c, ठीक है। तो b कितना है हमारा 90 इंटू 90 बाई 180। अब इसको हम यहाँ से 10 से 10 करें, 9 2 18, 2 कट गया और इसको काटेंगे तो 45 आ जाएगा यहाँ हमारा 45, ठीक है। तो 45 हमारा यह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ मैन इज रोइंग अ बोट, ही टेक्स 1/4 टाइम टू मूव अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में वो कितना टाइम लेता है, डाउन स्ट्रीम बाई अप स्ट्रीम, ठीक है, 1/4। तो अगर हम कहें कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ बोट, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। एंड स्टिल वाटर टू द रेट ऑफ करेंट, करेंट वाटर में कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो करेंट वाटर में आ जाएगा। तो करेंट वाटर कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लो, तो माइनस कर लो तो यहाँ पर 3, तो 5:3 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 22% above the cost price but allow 32% discount for cash. Find his net loss percentage. तो शॉपकीपर है जो कि 22% ज़्यादा मार्क करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर 22% ज़्यादा मार्क करता है तो 122 मार्क कर दिया, उस पर 32% का डिस्काउंट दिया, 32 का डिस्काउंट। तो हम ऐसे कर सकते हैं, 32 का वो डिस्काउंट दिया, नेट लॉस परसेंटेज 100 का था, 122 मार्क किया और इस पर 32 का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो 32 का जब डिस्काउंट देगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, 68/100। अब 68/100, तो इसको आप यहाँ पे कर लो, तो ये जो निकल के आएगा आपको कितना निकल के आएगा, 122 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 68 का, यहाँ करके देख लेते हैं, 122 इंटू 68, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 17 और 8 1 9, 976, ठीक है। इसको 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 6 7, तो यहाँ पर 6 7 2 9 और 9 3 12, ये 8 82 96। तो यहाँ पर जो 82 96 जो निकल के आ रहे हैं, इसको हम निकाल लेते हैं 82 96। तो 82 96 और इसमें अगर 100 से हम डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे क्या होगा, दशमलव आ जाएगा, ठीक है, दशमलव। तो 82.96। अब 82.96 आ रहा, तो लॉस कितने का हो रहा था, यहाँ पे लॉस देख लो आप, 100 में से अगर 82.96 माइनस करोगे तो कितना निकल के आ रहा है आपका लॉस, यहाँ पे 60.17%, ठीक है। तो 17.04% राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
अब देखो यहाँ पे द पाई चार्ट बिलो शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ contestants selected in the singing competition for 5 cities. द टोटल नंबर ऑफ, देखो इसमें कितना है कि टोटल नंबर ऑफ जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं वो कितने हैं, 18,000 है। तो इसमें से हमें निकालना है कि कोलकाता एंड पुणे, फाइंड द रेशियो निकालना है कि कोलकाता और पुणे और दिल्ली और बंगलोर के बीच, ठीक है। तो कोलकाता और पुणे में कितना परसेंट ने पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कोलकाता 15% और यहाँ पे पुणे में 25%, तो टोटल होगा 40%। तो यहाँ पर 40% हो गया। यहाँ पर देख लो दिल्ली और बंगलोर में देख लो, दिल्ली में 20, यहाँ 28, तो 48% हो गए। दोनों का रेशियो निकाल लो तो 8 पंचे 40, सॉरी इसको ऐसे कर लो, 8 पंचे 40 और 8 छः 48, ठीक है। तो जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 5:6 निकल के आ रहा है। तो 5:6 हमारा इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 24x एंड 48 इज 88, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इसमें क्या होगा ना कि हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो इसमें होता है हमारा a इंटू डी बाई सी, ठीक है। तो a इंटू डी, तो यहाँ पर देखो 24 इंटू 88 बाई 48, तो 24 दूना 48, 2 बाई ऐसे इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 44 में हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A can do a piece of work 48 days, B is 60% more efficient than A. Find the number of days it takes B to do the same piece of work। तो यहाँ पे हम देखते हैं अ जैसे A है किसी काम को 48 दिन में कर सकता है, B 60% ज़्यादा एफिशिएंट है ए से, तो हमें देखना है कि बी सेम काम को कितने देर में पूरा कर सकता है। तो देखते हैं हम यहाँ पे ए किसी काम को कितने देर में करता है, 48 डेज में। बी मोर एफिशिएंट है, तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों का रेशियो निकालें तो पहली बात तो हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। यहाँ देखो अगर जो ए है, ए की एफिशिएंसी 100 है तो बी 60% मोर एफिशिएंट है, मतलब 160 है बी की एफिशिएंसी। अगर दोनों की एफिशिएंसी इन दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो निकाले तो ये हमारा 10 से 10 और ये 5 10 बचा 16 बचा, तो 5 दूनी 10 8 दूनी 16। अगर इसकी एफिशिएंसी ए की 5 है तो बी की कितनी है, 8 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप टोटल वर्क निकाल लो, एक टोटल वर्क कितना हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 पंचे 40 और 4 बचा, 5 चौका 20 और 24, 240 टोटल वर्क आ रहा है। तो बी एफिशिएंसी अगर 8 है तो बी की एफिशिएंसी 8 है, तो 20 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 24, मतलब जो बी 30 दिनों में ये काम कंप्लीट कर लेगा, 30 दिनों में ये काम कंप्लीट करेगा। 30 इसमें राइट आंसर है। अब देखो अ ड्रिंकिंग ग्लास इज द शेप ऑफ फ्रस्टम of the cone of height 21 centimeter, the diameter of its two circular ends are 8 centimeter and 4 centimeter. Find the capacity of the glass। तो इसमें देखो पहली बात तो इसमें बताया गया कि यार ड्रिंकिंग ग्लास एक ड्रिंकिंग ग्लास है, जो कि कैसा होगा ड्रिंकिंग ग्लास, तो हम यहाँ देख सकते हैं ड्रिंकिंग ग्लास इस टाइप का होगा, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। चलो ड्रिंकिंग ग्लास का जो ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे ये ड्रिंकिंग ग्लास है, ठीक है। अब ये ड्रिंकिंग ग्लास का जो डायमीटर है, डायमीटर पहले का 8 है, तो डायमीटर 8 है तो हम इसको क्या करेंगे, अगर
त्रिज्या की बात करें तो ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर, और ये पूरा डायमीटर 4 है, तो ये कितना अगर इसके आधे की बात करें 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हाइट है वो कितनी है, तो हाइट जो है 21 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पे निकल के आ गया कि आर हमारा 4 सेंटीमीटर है और दूसरा आर हमारा कौन सा 2 सेंटीमीटर है। तो जब भी हम कैपेसिटी ऑफ ग्लास का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो कितना होता है हमारा 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है। ये होगा फॉर्मूला। अब इस पे हम रख के देखते हैं। देखो 1/2 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21 हाइट हो गया। अब R हमारा कितना है 4 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2। अब यहाँ पर देख लो, इससे 3 से 7 ये कट गया, 7 21, और ये 7 से ये कट गया, तो बचा हमारा यहाँ पे 22 इंटू, अब इसको देख लो 4, ये जो हमारा निकल के आ रहा है 4 चौका 16 प्लस 2 दूना 4 प्लस 4 दूना 8, तो ये 8 हो गया। अब इसको देख लो 16 24 28, तो 22 इंटू 28, 22 इंटू 28। अब 22 इंटू 28 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा हमारा, तो 22 इंटू 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 दूना 16 मतलब 176, और फिर 22 दूना 44, तो 6 7 4 11, और ये आ रहा है 616 निकल के आ रहा है। तो जो 616 हमारा क्या है यहाँ पे 616 सेंटीमीटर क्यूब हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू 500 in 5 year at 13% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। अगर हम देखते हैं कि कोई हमारा जो मूलधन है 5 वर्षों में 13% की रेट से 49,500 हो जाता है, तो हमें उसका कि वो मनी निकालना है कि कौन सा मनी है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम। पहली बात तो मूलधन निकालना है हमें, तो कितना हो जा रहा है 5 वर्षों में, तो 13 65% जो हमारा आ रहा है 165% आ रहा है, ठीक है। 100% तो हमारा मूलधन होता है, 165% की अगर बात करते हैं तो 49,49,500 है। अगर 100% निकालेंगे तो कितना होगा 100% बराबर x। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो वाट, चाहे 100% बराबर वाट भी कर सकते हो, तो यहाँ पे 100% बराबर क्या होगा, चलो तो निकाल के देखते हैं। यहाँ पे हम 49,500 इंटू 100 बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 165। अब 165 को हम इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 300 इंटू 100 कितना हो जाएगा 30,000, जो तो 30,000 होगा। 30,000 हमारे यहाँ पे क्या है मूलधन है, तो 30,000 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 9। तो कितने 4 डिजिट जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। तो अगर हम देखते हैं कि 4 डिजिट अगर लास्ट तक का देखें तो 999, इसके बाद अगर हम एक भी ऐड करेंगे तो ये हमारा जाएगा 5 डिजिट में आ जाएगा। तो 99 जो है हमारा 9 से डिविजिबल है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ रहा है 1 1 1 और 1।
1111 1111 कर सकते, ठीक है। तो इतने जो नंबर हैं 9 से डिविजिबल हैं, लेकिन इसमें 4 डिजिट का पूछा गया। अगर 4 डिजिट नहीं पूछा जाता तो केवल 4 डिजिट पूछा गया, तो हम इसमें से जो 3 डिजिट वाले हैं उसे हम हटा देंगे। तो 3 डिजिट में कितने 9 से डिविजिबल है, तो यहाँ 3 डिजिट में देख लो 999। इसके बाद अगर एक भी ऐड करेंगे तो 4 डिजिट में आ जाएगा। तो इसमें अगर 3 डिजिट वाला हटा देंगे तो 3 डिजिट में देख लो कितने नंबर डिविजिबल हैं। तो 111 3 डिजिट में जो 9 से डिविजिबल है, तो 4 डिजिट में हमें निकालना है। तो 4 डिजिट में 1111 है और 3 डिजिट में 111 है। तो 1111 में से 111 हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो कितना बचेगा, अब देख लो 1111 में से 111 माइनस कर देंगे तो 1000 हमारा बचेगा। तो 4 डिजिट में 9 से डिविजिबल 1000 नंबर है। तो 1000 नंबर हमारा राइट आंसर होगा, 1000 संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एज ऑफ क्यूबॉइड इन द रेशियो ऑफ 3:5 and its surface area 248 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो इसमें हमें देखना है कि वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड की। पहली बात तो यहाँ पर दिया गया है सरफेस एरिया आपका दिया गया है। तो सरफेस एरिया अगर हम बात करते हैं क्यूबॉइड का तो कितना होता है, यहाँ पे 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो यहाँ आपको जो दिया हुआ है कि 2L कितना है 2x और B कितना है 3x प्लस B 3x प्लस 5x सॉरी इंटू 5x होगा ना, यहाँ प्लस है 5x प्लस 5x इंटू यहाँ पे 2x। अब इसको जब हम निकालेंगे तो ये हमारा जो टोटल आ रहा है सरफेस एरिया वो कितना आ रहा है 248 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको देख लो, यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये होगा 2 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूना 5 15 एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूना 10 एक्स स्क्वायर। अब देख लो तो जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 248। तो 6 15 10 25 25 6 31 दूना 62 सॉरी कर दोनों, हाँ 62 सही है। तो 62 एक्स स्क्वायर। तो इसको इधर कर लेते हैं हम, 62 एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है यहाँ पे 248। तो एक्स स्क्वायर बराबर 248 बाई 62। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2। अब एक्स बराबर जब 2 हो गया तो आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कितना होता है, तो अगर आप सभी में मान रख रहे होंगे तो यहाँ पर देखो 2x है तो 2x कितना हो जाएगा आपका 4 और ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 5 10। तो अब 4 6 10 हो गया। अब वॉल्यूम निकाले तो वॉल्यूम कैसे होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच बराबर, तो L इंटू कितना है L आप निकाल लो। L हमारा यहाँ पे है 4 6 10। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 इंटू 6 इंटू 10। अब 4 इंटू 6 इंटू 10 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 9 60 और 6 4 40 6 4 24 240 आ रहा है।
240 इसमें हमारा राइट आंसर होगा। देखो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन बी अरेंज्ड इन ग्रुप 28, 56, 70 और 140 विथ नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट बिहाइंड, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो तो इसमें आपको देखना है कि इसका सबसे बड़ी बात, आपको एलसीएम निकालो डायरेक्ट चुपचाप, ठीक है। एलसीएम कितना, 28, 56, 70, 140। अब 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 28, 35, 70। अब इसको 2 से कर लो तो ये आ जाएगा आपका 7, 14, 35 का 35 रहेगा, ये भी 35 आ जाएगा। अब 5 से अगर कर लोगे तो 5 से कर लो तो 7, 14, 7, 7। अब इसको 7 से कर लोगे तो ये 1, 2, 1, 1। अब देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचम 40 और 7 चौका 28, मतलब 280 आ रहा है। 280 जो आ रहा है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 280। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द एवरेज वेट ऑफ 11 पर्सन सिटिंग इन अ बोट 37 kg। 11 लोगों का जो वेट है वो कितना है, 37 kg है। द एवरेज वेट ऑफ द बोट एंड द पर्सन सिटिंग इन द बोट 48 kg। जब बोट को अगर मिला दिया जाता तो 38 kg हो जाता, सॉरी 48 मैंने बोला 38 kg, ठीक है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द बोट, तो बोट का वेट कितना होगा, तो इसमें देखो हम यहाँ पर निकालते हैं। 11 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है, 37। तो 37 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 37 से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 37 यहाँ ऐसे डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं ना। 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 37 तो ये आ गया हमारा निकल के 407, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं कि बोट को भी मिला दिया जाता है तो बोट को मिलाने के बाद 12 हो गए। 12 में 38 इसका एवरेज आ रहा है, तो 38 को अगर हम इसमें कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8 दूना 16 और 96 और बात क्या है 36, तो ये होगा 6, 9, 6, 15 और ये 456। अब 456 में से 407 अगर माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो बोट का बचेगा वेट। तो इसमें देख लो 49 आ रहा है और ये 49 आ गया। 49 जो kg है वो किसका है, बोट का भार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 15 नंबर, एक मिनट। अब देखिए, द टेबल शो द नंबर ऑफ लेज, कुरकुरे एंड चॉकलेट पैकेट सोल्ड बाई 5 शॉप। द टोटल नंबर ऑफ लेज पैकेट सोल्ड बाई सी एंड ई, तो सी और ई इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ चॉकलेट पैकेट सोल्ड बाई बी एंड डी। तो देख लो, इसमें पहले देखना है हमें कि लेज पैकेट कौन कौन बच रहा है, सी और ई। लेज पैकेट में देख लो सी 330 और ई 320। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम चॉकलेट पैकेट में, देख लो बी और डी। चॉकलेट पैकेट में बी और डी, इन दोनों का अगर हम क्या निकालना है कि कितना लेस देन परसेंटेज निकालना है, तो देख लो पहली बात तो ये 330 है और 320 है, टोटल मिला के होगा 650। तो जो लेज का पैकेट होगा 650 बेच रहा है। 330 और 320 650। अब यहाँ देख लो 640 ये है, 640 टोटल को देख लो, मिला लेते हैं ना। 640 और 270, तो टोटल हो गए 7, 4, 11, 910।
तो यहाँ पे जो चॉकलेट का पैकेट बेचा जा रहा है 910। अब हम देखते हैं यहाँ पर तो कितना ज़्यादा ये बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखेंगे तो 50 अगर माइनस करेंगे तो 0, 10, 11, 11 में से 5 गया 6, बच गया 8, 8 में से 6 गया 2, 260 ज़्यादा बेच रहा है। ठीक है, कितने में? तो 910 में। ठीक है, 910 इंटू 100% हमें निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 13 दूना 26, 13 26, 13 दूना 26, 13 39, 53 52, 65, 73, 91, तो 7 हो गया। ठीक है, 200। अब यहाँ पे होगा 200/7, 200/7 को अगर निकालोगे तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो निकल के आएगा 7 दूनी 14, फिर उसके बाद बचा 6, 8 7 56, तो 28 पॉइंट कुछ आ रहा है निकल के आपका, तो 28 पॉइंट कुछ %। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 51 मैन वर्किंग 22 आवर्स a day complete the work in 26 days, how long would 39 men working 11th hour a day take to complete the same work? तो देखो हमें इसमें देखना है कि 51 आदमी अगर किसी काम को 22 घंटे में 22 घंटे करते हैं पर डे, तो वो काम 26 दिनों में पूरा हो जाता है। अगर वही उसी काम को 39 आदमी काम करते हैं 11 दिन पर डे, तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे आपको निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखना है, एम मतलब मैन आवर, डी चाहे डी एच, एम डी एच कर सकते हो, एम डी एच। ठीक है, एम डी एच। ठीक है, तो एम डी एच है, तो एम डी एच साथ में मल्टीप्लाई होते हैं। तो एम डी एच का देख लो, तो 51 इंटू इस बनाते 51 इंटू 22 इंटू 26। ठीक है, बाई यहाँ पर देंगे 39 इंटू 11, सॉरी, अब इसको कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो x। अब यहाँ पर देख लो, अगर इसको काटेंगे दोनों 22, तो ये कट गया, 13 दूना 26, 13 39, और इसको काटेंगे तो यहाँ पर 3 एकम 3 17, 17 दूना 34, और 34 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आ जाएगा 68 डेज में। तो 68 डेज हमारा इसमें क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाई सेलिंग अ लैपटॉप at 31,360 is equal to the percentage loss incurred by selling the same laptop for 13,440. At what price should the laptop be sold to make a 22% profit? तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि अगर मान लेते हैं कि एक लैपटॉप को 31,360 रुपये में बेचा जाता है, तो जितना लॉस होता है, सॉरी जितना प्रॉफिट होता है, उतना ही दूसरे लैपटॉप को, उसी सेम लैपटॉप को 13,440 रुपये में बेचा जाता है, उतना क्या होता है, वहाँ पे लॉस होता है। तो हम कितना में बेचें कि उस लैपटॉप को 22% प्रॉफिट हो। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको एक ट्रिक है कि दोनों को क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे 31,360 को प्लस 13,440 को, और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो जो आएगा वो आ जाएगा आपका लैपटॉप का प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर ऐड कर लिए हम, तो ऐड करना होगा, यहाँ पर देख लो 0 6 4 10 के 0 और 4 4 8, यहाँ पर देखो 3 ये 4 हो गया, 3 4 44,800/2। अब 2 से का डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो कितना 22,400
तो ये 22,400 जो आ रहा है ये लैपटॉप का प्राइस आ रहा है। अब लैपटॉप के प्राइस पे आपको कितना है 22% का क्या करना है प्रॉफिट कमाना है। तो 22,400 पे 22% का प्रॉफिट तो 122 बाई 100, 100 से हमारा ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब इसमें 224 में 122 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 224 इंटू 122 तो ये हमारा जो निकल के आएगा यहाँ पे। तो 4 दूना 8, 4 4, ये भी आएगा 8 4 4 और ये सेम आ जाएगा 2 2 4। यहाँ पे देखो 8 4 12, 4 3 12 13 और यहाँ पे जो आएगा 4 3 7 2 27,328। तो 27,328 तो ये निकल के आएगा हमारा 27,328 रुपये में अगर बेचेंगे तो हमें 22% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ मिल्क कंटेनिंग 50 लीटर्स, ठीक है, एक कंटेनर में 50 लीटर क्या है मिल्क है, 10 लीटर आर ड्रॉ आउट and replaced with water. If the same process is repeated 2 more time, how many liters of milk will be left in the container? तो ऐसा 2 बार किया जाता है। 10 लीटर मिल्क निकाला गया, उसमें पानी डाल दिया गया, ऐसा 2 बार किया जाता है। 2 बार मोर किया जाता है, 2 बार और किया जाता है। तो कितना उसमें पानी वो मिल्क बचा। तो देखो ये 50 लीटर मिल्क है, 50 लीटर मिल्क में से 10% लीटर निकाला जाता है। और कितनी बार निकाला जाता है, एक बार तो निकाला गया, उसके बाद 2 बार और निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 से कर देंगे, 2 बार और तो 3 हो गया यहाँ पे। अब देख लो निकाल के यहाँ पे 50 और ये हो जाएगा 5 और 5 में से एक जाएगा तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। अब इसको देख लो, ये 5 10 हो गया, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसको 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128, 128/5। अब 128/5 और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 10 बच गया 28, 50 25, 6 5 30, 25.6 लीटर अभी भी मिल्क बचा हुआ है कंटेनर में। तो 25.6 लीटर राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस 0.2999 एज वोल्कर फंक्शन। तो इसको देखें हम, जैसे ये हमारा लिखा है 0.299 तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.29, इस पर 9 के ऊपर रेकरिंग। अगर 9 के ऊपर रेकरिंग है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 29, 9 के ऊपर रेकरिंग है तो 9 हो गया, इसके ऊपर नहीं तो 0 और जो नहीं है उसके ऊपर तो क्या करेंगे हम -2 कर देंगे। जितना आएगा 27/90, 27/90 को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 9 तो 27, 3/10, 3/10 हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा निकल के आएगा 3/10, तो 3/10 हमारा इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ट्रेन A and B start simultaneously in the opposite direction from 2 points P and Q and arrive at their destination 16 and 17 hours respectively after meeting each other. At what speed does the second train B travel? तो इसमें देखना कि what speed does the second train B travel if the first train travel at 192 km/h. तो what speed does the second train B travel if the first train travel at 192
किलोमीटर पर आवर। तो देखो जैसे यहाँ पे एक ट्रेन है, चलो मान लेते हैं यहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है, तो एक जाती है पी की ओर और एक आती है क्यू की ओर, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो जो पी की ओर जाती है तो वो ए है, और इधर जाती है जो बी है। ये इधर जाती है 16 आवर में कंप्लीट करती है, इधर जो जाती है 17 आवर इसको लगते हैं। तो एट व्हाट स्पीड द सेकेंड ट्रेन और बी, तो सेकेंड ट्रेन का स्पीड क्या है। अगर फर्स्ट ट्रेन 190 किलोमीटर, तो जो फर्स्ट ट्रेन है 190 किलोमीटर पर आवर के से जाती है, तो देखते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट ट्रेन अगर 192 किलोमीटर पर आवर, तो 192 किलोमीटर पर आवर, तो 192, इसको ऐसे लिख लो 192 किलोमीटर पर आवर। और कितने लगते हैं, 16 घंटे लगते हैं। तो 17 घंटे तय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम डिवाइड करो, देखो 17 से हम करेंगे तो 17 बच गए यहाँ पे। सॉरी थोड़ा गलत हो गया मुझे लगता है, चलो फिर से देख लेते हैं कि पहले क्या है। उल्टा हो गया, पहले बार दो ट्रेन है ए एंड बी स्टार्ट। दो ट्रेन मतलब एक जगह से स्टार्ट होता है और एक ही टाइम पे स्टार्ट होता है इन दी अपोजिट डायरेक्शन। 2 पॉइंट पी एंड क्यू, एक पी हो गया एंड क्यू हो गया, पी की तरफ आता है और एक क्यू की तरफ आता है। 16 एंड 17 आवर रिस्पेक्टिवली आफ्टर मीटिंग, दोनों को 16 और 17 आवर लगते हैं ईच अदर। एट द व्हाट स्पीड डज दिस सेकेंड ट्रेन, सेकेंड ट्रेन का क्या होगा आवर। जैसे एक ट्रेन जो आता है उसे 16 घंटे लगते हैं और इसकी स्पीड कितनी है। इफ़ द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स एट 192 किलोमीटर प्रति घंटा, तो फर्स्ट ट्रेन तो ए है, ए की स्पीड 16 घंटे पहुंचता है, तो 16 घंटे में अगर ये पहुंचता है और ये इसके 192 किलोमीटर, प्रति घंटा, और ये है 17 घंटा में पहुंचता है, ये 17 घंटे में पहुंचता है। तो सेकेंड व्हाट स्पीड डज द सेकेंड ट्रेन बी, तो बी का हमें इसमें निकालना है। तो बी कितने में पहुंचेगी, तो बी तो यहाँ पे 192 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी का ऐसे कम ही हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लग रहा है, एक बार और देखते हैं। देखो 2 ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम 2 पॉइंट्स पी क्यू एंड at the speed that the second train B travel if the first train travel at the 192 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, इसमें यहाँ मैं मिस्टेक कर रहा था। देखो कि इसमें पूछा गया है कि जो फर्स्ट ट्रेन है, जो सेकेंड ट्रेन है, ठीक है, वो ट्रैवल कर रही है कितने 192 किलोमीटर पर आवर, 192 किलोमीटर पर आवर।
पर आवर। तो हमें इसमें फर्स्ट रेट का निकालना है कि कितना होगा। तो अब देखो 192 किलोमीटर पर आवर है, तो 192 किलोमीटर पर आवर अब पहुँचती कितनी है 17 घंटे में। तो अब इसको देखो, इसको अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 से अगर डिवाइड करें तो 16 और 32 तो 17 और 12 हो गया। तो 17 इंटू 12 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अब 12 8 20 204। ठीक है, तो 204 किलोमीटर प्रति घंटा, 204 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ये हमारा राइट आंसर है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।